आपको कब इसके ऊपर पूरा पहले भी मुकदमे थे, 2-3 बार पहले भी थाने जेल गया था जी। तो क्या करता? शराब पीता था, क्या करता था? ये शराब तो नहीं पीता था बाबू जी, नशा तो नहीं करता था ये। पर ये लोगों के जब से इसने स्कूल छोड़ा, एकता नगर में चाले लग गया बाबू जी ये, बस वहाँ से बिगड़ गया ये। शराब नहीं पीता था बाबू जी। अच्छा। हाँ, शराब वराब नहीं पीता था, बीड़ी सिगरेट पीता था। अच्छा। हाँ। तो अभी शादी नहीं हुई थी? शादी में इस साल करने वाला था, तो मेरा एक छोरा शांत हो गया, उसको आज 8 महीने हुए हैं। उसका मर्डर हुआ था छोरे का? नहीं सर, वो गाड़ी कार से गया था ना, तो पलटी खा गई थी, वो उसमें शांत हो गया था। आपको कब मालूम चला कि उसने इतना गंदा कृत्य किया? आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपको बहुत दुख भी है? दुख तो बहुत है बाबूजी, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चों के बच्चे, मैं मर जाऊं मैं ऐसा मेरे को है। मैं क्या करूं, मैं एक दोनों में तो मर जाऊंगा। मेरी औरत क्या करेगी, वो क्या करेगी बेचारी, वो भी मरेगी, वो क्या करेगी। अभी उसको अस्पताल पुलिस वाला आए तो ले गए, एक मेरे लड़के को ले गए और उसको मिसेज को ले गए, अस्पताल में गए। माँ को भी दुख है कि इतना गलत कृत्य किया है। बहुत रो रही बेचारी, मैं समझा रहा उसको, मैंने कहा बेटा तुझे समझ कि हमारा छोरा था ही नहीं, मर गया ये, मत बोलो कि मेरा छोरा है ये। शर्म आ रही हमको बोलने में, हम क्या जवाब देंगे किसी को भी, हमको बाहर बैठने में शर्म आ रही। मेरी औरत का मैं ध्यान रख रहा था कि वो आए तो मैं कुछ करे। आज हम श्राद्ध था, हम सुबह 4 बजे उठ के श्राद्ध करने गए थे, गया जी के मंदिर पे जल चढ़ाने गए थे हम सुबह। अच्छा, जो आपका जो बच्चा खत्म हो गया उसका श्राद्ध करने गए थे आप? मेरे पिताजी का भी और बच्चे का भी, दोई का श्राद्ध करने गए थे। आज हमको भोजन बना के खिलाना था, लोगों को नहीं खिलाया हमने। तो आपको क्या कब पता चला, किसने बताया? पता तो सर हमको कल भी चल गया था, क्योंकि पुलिस वाले आए थे, यहाँ से ले गए थे। और हमको मालूम पड़ा था कि इसने कुछ न कुछ करा है इसने। और समाचार सुनता हूँ सर, मैं पिक्चर कुछ भी नहीं देखता हूँ, समाचार सुनता हूँ मैं तो, समाचार रोज समाचार सुनता हूँ मैं, चैनल पे चैनल बदलता रहता हूँ मैं, तो उसमें समाचार में मेरे को मालूम पड़ा। तो आपको शक हो गया था कि ये? हाँ बराबर, शक तो सर हमको कल ही हो गया था जब इसको पुलिस वाले ले गए थे। अच्छा, इसने ऑटो का वो सब बदल भी दिया था? वो उसका अर्जुन का नाम था, छोटे वाले भाई का, जिसकी ऑटो थी, और उसपे कई बैनर वैनर चिपकाया था ये। वो मैंने भी नहीं देखा सर बैनर का, तो वो पुलिस वालों ने बैनर निकाला, मेरे छोरे ने बताया कि वो पापा ऐसा ऐसा हो गया। मैं तो बाजार में था, रिक्शा चला रहा था, मैं आया यहाँ पे। जब घटना हुई है, बता रहे हैं कि सुबह की है, उसके बाद ही घर आया था? घर तो रोज आ रहा था सर, ये घटना तो सोमवार की सुन रहे हैं हम। घटना तो सोमवार की सुन रहे हैं, ये तो रोज आ जाता सर। पर हमको जरा तक भी मालूम नहीं पड़ा सर, जरा तक भी मालूम पड़ जाता सर, मैं थाने में पुलिस को फोन करके बुला के बंद करवा देता, मैं बंद करवा देता सर मैं। हाँ, और मैं तो ये चाहूँ कि पुलिस ने क्यों पकड़ा, उसको पकड़ना नहीं था, गोली मार देनी थी उसको हाथ के हाथ ही, तो हम कम से कम वरी तो हो जाते। हम वरी तो हो जाते कि मर गया चोरा हमारा, मार देना था इसको। आपका नाम क्या था? राजू सोनी। 4 भाई थे, जिसमें से 2 भाई है, नहीं एक ये है, तो अब ये तो हम नाम ही नहीं लेंगे हम इसका, हम नहीं लेंगे। अब 2 बच्चे हैं मेरे। आपके लिए खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया बाबूजी, क्या मतलब है उससे, कितना गंदा काम करा उसने बाबूजी। समाज के अंदर किसके भरोसे, लाड़ी है मेरी, जो 2 लाड़ी है, ये तो कभी भी कुछ भी कर सकता है सर, ये क्या भरोसा है इसका। इन्हें अपने आप का तो ख्याल नहीं रखा, बाकी मेरा का तो ख्याल रखता है। मेरा मकान टूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा बाबूजी, मैं ये बच्चे कहाँ लेके जाऊंगा मैं। मेरे पिताजी भी झुग्गी झोपड़ी में रह के मर गए, मैं भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैं मिस्त्री का काम करता था बाबूजी पहले, तो अभी मेरे लड़के ने ई रिक्शा दिला दी मेरे को, बोले पापा आप ये चलाओ। बोले 4 ही लड़के थे, कोई लड़कियां नहीं है? लड़की एक थी बड़ी, उसकी शादी कर दी थी मैंने। 2 बहू हैं? 2 बहू है सर, 2 ही बहू यहीं रहती है, 2 ही क्या बाल बच्चे है। कहीं का भी नहीं छोड़ा बाबूजी, मैं समाज के अंदर कैसे रहूंगा, कैसे क्या करूंगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं सबको जेल दे दूं, क्या मर जाऊं मैं, तो मुझसे क्या होगा। आप तो मुकदमा लड़ेंगे क्या उसके लिए? नहीं लड़ू बाबूजी, मैं तो मिलने भी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा बाबूजी मैं। हाँ, मैं कभी नहीं जाऊंगा, ना किसी को जान दूंगा मैं। मैंने रात को मेरी पत्नी से कह दिया था, कोई भी पूछे कहना कि मर गया मेरा छोरा था, बाकी मर गया वो हमारी तरफ से। हम नहीं जाएंगे बाबूजी, कभी नहीं जाएंगे, सच बोल रहा हूँ बाबूजी मैं।
मंदिर में बैठा हूँ झाड़ के नीचे, भगवान मुझे कोड़िया करे, मैं झूठ बोलूँ तो मैं कभी नहीं जाऊंगा उसका मुंह देखना, मर जाएगा तो नहीं जाऊंगा, मैं मरूंगा तो उसको आने भी नहीं दूंगा मैं। हाँ, मैं परिवार में कोई भी मरेगा तो मैं नहीं आन दूंगा उसको, मेरे जीते जब तक तो नहीं आन दूंगा मैं उसको, कि माँ भी मरेगी तो नहीं आन दूंगा मैं उसको, मैं नहीं आन दूंगा। ना मिलने जाओगे आप? नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वो मार देता, किसी को लड़ाई झगड़ा कर लेता, चोरी कर लेता तो मैं उसमें भी स्वीकार कर लेता, बाकी इसने इतना गंदा काम किया है उसने उस बच्ची के साथ में, बेचारी के साथ में, कितनी दुखी होगी उस सिस्टम पे इसने गलत काम करा होगा तो उसका क्या बीत रही होगी बेचारी छोटी सी बच्ची के साथ में। मैं उसको गोद ले लूं, मेरी माँ बना लूं, मैं उसको बहन बना लूं, मैं सब कुछ बनाने के लिए तैयार हूँ, अपना जीवन उसको देने के लिए तैयार हूँ मैं बच्ची का। इतना गंदा काम किया है इसने, क्या करूं सर मैं। अरे बाबूजी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अंदर में मैं बहुत जल रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ बाबूजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं किसको बोलूँ, पुलिस वालों को बोलूँगा तो मानेंगे तो नहीं वो कोई, किसको बोलूँ मैं। मेरे को शर्म आती है, लोगों ने सुबह बेचारा अच्छे दर्शन करने आते हैं, मेरे से राम राम करने जाते, सब पढ़ते, मेरी ऑटो का नाम लिखा हुआ, वो ऑटो भी थी सारी, वो ऑटो भी से भी मेरी इज्जत खराब हो रही है, उससे भी दुनिया भी जानती है मेरे को। यहाँ पे मेन रोड पे रहता हूँ मैं, यहाँ पे थाने के सामने मेरी दुकान है चाय की, मैंने इसीलिए चाय की दुकान डाली थी कि बच्चे इससे सुधरेंगे, चलो मेरी बात नहीं मानेंगे तो इसको देख के तो सुधरेंगे कि थाने पे कैसे कैसे अपराध होते, कैसे कैसे माँ बाप बेचारे भीख मांगते, इधर उधर हाथ जोड़ते, वकीलों करने जाते, पैसे देते, फिर भी उनको ठुकरा देते। इसलिए मैंने दुकान डाली थी यहाँ पे थाने के सामने कि एक बाप होके 4 बच्चों को नहीं संभाल सकता, तो मैंने कहा चलो भाई थाने के सामने दुकान डाल दो तो देखेंगे अपराधियों को तो सुधरे में रहेंगे। ये फिर भी इन्हें इतना गलत काम करा भाव जी, बहुत गलत काम करा भाव जी, इन्हें कभी माफ नहीं करेगा देव भगवान, इसको कभी माफ नहीं करेगा भाव जी। तो तस्वीरों में देख रहे हैं जिस शख्स ने पूरी मानवता को शर्मसार किया, हैवानियत की हद पार कर दी, उसके पिता हमारे साथ हैं, बेहद दुखी हैं, उनके आंसू बता रहे हैं कि जैसे पूरे देश इस उज्जैन की निर्भया के कांड के बाद रोया। ऐसा गलत काम करा, महाकाल की नगरी में पूरा बदनाम कर दिया, सबको बदनाम कर दिया, महाकाल में सारे परिवारों को बदनाम कर दिया उसने। यहाँ पे कैसे काम होते हैं यहाँ पे। आप पीड़ा, दुख, तकलीफ समझ सकते हैं, उन्हें दुख है, उनका औलाद जरूर थी लेकिन वो कह रहे हैं अब वो किसी भी कीमत पे मिलने नहीं जाएंगे, कोर्ट पे केस नहीं लड़ेंगे उनके लिए। उनका ये जो नीच पुत्र था उसकी मौत हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि उसे गोली मार देनी चाहिए। ये आप घर देख सकते हैं, एक छोटा सा घर था, यहाँ पर ही वो शख्स जिसने इतना कुत्सित कृत्य किया, मानवता को शर्मसार किया, अपने 3 भाइयों के साथ रहता था। एक भाई की हालांकि एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, उसी के नाम पे जो ऑटो था वो चलाता था। पिता का दुख यहाँ पर देख सकते हैं आप साफ तौर पर, लगातार बात करने के दौरान रोते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी सी ये गुमटी है जिसमें वो रहते थे, साथ में उनकी माँ है, 2 बहुएं भी हैं। उनके पिता को ये अफसोस है कि उनकी ऐसी औलाद रही जिसने महाकाल की नगरी में ऐसा पाप कृत किया, घृणित कृत किया, जिसके चलते वो खुद भी शर्मिंदा हैं और उन्हें इस बात का बेहद दुख है कि वो उनकी औलाद थी। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, उज्जैन।